हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यह क्लास 10th के फिजिक्स में दिया गया है, उसी पर आधारित यह लिखा गया है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है और इसके कौन कौन से नियम हैं, इसका किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखिए दिया गया है सबसे पहला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या जाता है? प्रकाश। देखिए लिखा हुआ है ना, क्या जाता है? प्रकाश जाता है। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका भाग पहले माध्यम में वापस आ जाता है। उसका कुछ भाग जो होता है वह वहाँ से टकरा के कुछ पीछे आ जाता है, अपने जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से वापस आ जाता है, लेकिन शेष जो भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है और कुछ भाग जो होते हैं वो पूर्ण तरीके से प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब यह दूसरे माध्यम में गुजरता है तो इसकी संचरण दिशा, मतलब जाने की दिशा, संचरण दिशा का मतलब होता है जाने की जो दिशा होती है वह परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए जो सीधा सीधा जा रहा है तो वो सीधा क्यों नहीं जा रहा है, उसमें परिवर्तन क्यों हो रहा है, यही अब कारण बनता है। तो वह अपने दिशा से परिवर्तित हो जाती है। यह या तो देखिए अब क्या कह रहा है कि यह क्या करता है, जाने के बाद अपनी दिशा में किधर होता है, या तो यह अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। अब झुक कब जाता है और कब ये दूर हट जाता है? झुक तब जाता है जब नीचे की जब दूसरा तली में द्रवित पदार्थ हो, द्रव जैसा पदार्थ हो, तो वह क्या करेगा, अभिलंब की ओर झुक जाता है। और यदि वह द्रवित पदार्थ नहीं है, जब वह द्रव जैसा पदार्थ नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये बात हमें याद रखना चाहिए कि अभिलंब की ओर झुकता कब है। किसी किसी बच्चे को पता नहीं होता कि अभिलंब की ओर कब झुक जाता है और कब दूर हट जाता है, तो पता ही नहीं चल रहा है। तो ये देखिए घटना, ये इसे याद रखिए कि जब वह द्रवित होता है नीचे वाला पदार्थ और पहला पदार्थ सूखा होता है, जैसे हवा और जल। जल क्या है, एक द्रवित पदार्थ है, और हवा क्या है, एक सूखा पदार्थ है। तो तो उसमें जब जाता है, जब हवा से जल की ओर सापेक्ष नियतांक करता है, तब वह क्या करेगा कि अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और इसी के ठीक उल्टा यदि जल से वायु की ओर जाए तो क्या होगा कि वायु में क्या हो जाएगा, वहाँ से अपने अभिलंब से दूर हट जाएगा। यह घटना जो होता है इसे ही हम अपवर्तन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। बहुत लोग चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा दिया है। अब इसके बाद देखिए हम अपवर्तन के नियम कैसे होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं? अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितना है? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। सॉरी, यहाँ तहरा लिखा गया है, यहाँ पे तल होता है, लिख लीजिएगा ध्यान से। तल एक ही तल में होते हैं। अब देखिए कौन कौन सा आपतित किरण है, आपतन बिंदु कौन है, अभिलंब कौन है। 4 नाम दिए गए ना, 1 2 3 4। देखिए 4 नाम दिए गए ना, चारों का नाम देखिए। इसे हम कहते हैं आपतित किरण। देखिए पहला क्या है, आपतित किरण। दूसरा है आपतन बिंदु, जिस बिंदु से टकरा रहे हैं। तीसरा है अभिलंब। देखिए ये जो खींचा गया है यम और यम डैश जो खींचा गया है वो क्या है, अभिलंब है। अपवर्तित किरण, जो किरण आ रही है उसे ही हम अपवर्तित किरण या आपतित किरण कहते हैं। इन दोनों का नाम एक ही है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों ये जो देखिए ये तल है, इसको हम तल कहते हैं। यही तल है, ये तीनों तो एक ही तल में होते हैं। इन तलों का भी होकर आता है। तो ये देखिए पहला नियम है कि हम कह सकते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण इसी को कहते हैं, और आपतन बिंदु जो है यहाँ मेन बिंदु है, और जो अभिलंब है वह एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है हमारा। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की जया साइन, अपवर्तन कोण की जया अपवर्तन को आपतन कोण की जया साइन तथा अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है। इन दोनों का जो कोण का अपवर्तक है, जो अनुपातिक है, जिसे देखिए साइन आई पहला जो दिया गया है, सॉरी ये आर मैंने लिख दिया, साइन आई और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो साइन आर। इन दोनों का अपवर्तनांक क्या होता है, स्थिरांक होता है। इन सब का क्या होता है, स्थिरांक होता है। इनके जो सापेक्ष होते हैं, जो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक कोण होता है वह इनका स्थिरांक आता है। उसके बाद दिया गया है, इस स्थिरांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ऐसे कंडीशन में जो दूसरा दिया गया है, इसका कह रहा है कि पहले जो परिभाषा पढ़े वो पहले से दूसरा था, और ऐसा जो कंडीशन होता है वो दूसरे से पहले, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो रहा है। जो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक जब कहेगा तो किस तरीके से होगा, u2 ऊपर होगा, un नीचे। और यदि पहले सापेक्ष से दूसरे सापेक्ष कहेगा तो u1 ऊपर हो जाएगा और u2 नीचे हो जाएगा। ऐसा कंडीशन होता है। अब देखिए जो हमने नियम बताया था पहले
कि कब झुक जाता है कब दूर हट जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जब किरण विरल माध्यम से, विरल मतलब सूखे ना, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो द्रवित में माध्यम में प्रवेश जब करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यदि देखिए दूसरा क्या है, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, मतलब देखिए द्रवित से सूखे वाले में जब प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यह स्नेल का नियम कि कब कब हट जाता है और कब झुक जाता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं क्योंकि इसे स्नेल ने ही बताया था इसलिए। अब देखिए उसमें हमने 2 ही के लिए पढ़ा, लेकिन इसमें देखिए 2, 3, 4, 5 कई, क्योंकि सवाल जब आता है तो कई में देता है, इससे अधिकांश 3 देता है। वायु दिया है, जल दिया है और कांच के श्रेणी क्रम में पार प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए वो पहले वायु से जल में जा रहा है, फिर जल से फिर कांच में जा रहा है। अब देखिए तो उसका अपवर्तन कैसे होगा, तो आप जिस तरीके से हमने बताया कि पहले सूखा है तो सूखा क्या होगा कि वह अभिलंब से दूर हटेगा। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है कि जल आपको द्रवित पदार्थ है, यह अभिलंब की ओर झुकेगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा झुक गया है, यहाँ का दिशा और यहाँ से दिशा देख लीजिए कि यहाँ से कितना दूरी है और यहाँ से, क्योंकि इसका कोण इतने ही बना है, देख रहे हैं, इससे ज़्यादा इधर झुक गया है। फिर उसके बाद यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ पे भी झुकेगा, क्योंकि कांच भी इस तरीके का द्रवित सघन पदार्थ है। तो इन तीनों का मान 1μ2 2μ3 3μ2 बराबर इक्वल टू 1 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे यदि कोण दे तो इन तीनों कोणों का मान क्या होता है, 1 बराबर होता है। साइन आई साइन I2 साइन, फिर उसके बाद दिया गया है जिसका I1 I2 I3 I4 इस तरीके से देगा। जितना आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से हमने लिखा है, आपको किताब में भी लिखा होगा, लेकिन आप इसे और उससे मैच करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा बेटर समझ में आएगा। इसे अपवर्तन का नियम देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, ये डिस्कस कर लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।